तो ये 2016 का वीडियो नंबर 2 है मैथ सेक्शन का। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची जाती हैं। तो हमने क्या किया, एक ऐसे वृत्त बना दिया। वृत्त हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आप काम चला लेना, ठीक है। यस सर, ये हो गया टी, ये टी है, ये पी और ये क्यू है। ये मान लेते हैं वृत्त का सेंटर है, केंद्र है, जिसको हमने मान लो बोल दिया ओ बोल दिया, ठीक। पी टी क्यू किसके बराबर होगा ये पूछा जा रहा है। पी टी क्यू, यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे डॉटेड करके खींच दिया। अच्छा, जब भी जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। पी टी और पी क्यू क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक। इसके अलावा अगर मान लेते हैं मैं इनको मिला देता हूँ, देखिए ये वाला अगर मान लो पॉइंट मैं आपस में मिला दूंगा, ये वाला ऐसे, ये हमने मिला दिया, ये मिला दिया। तो पहली चीज़ तो ये आप समझो कि ये जो पूरा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ये अगर थीटा है, ये वाला भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल है। ये OP और OQ भी इक्वल है, रेडियस है। OP बराबर OQ है क्योंकि रेडियस है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। मान लिया मैं इस वाले एंगल को 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल में, और ये वाले इस पूरे को मान लिया हमने 4 मान लिया, 3 मान लिया, 1 2 और ये 3 मान लेता हूँ, ठीक। ये 3 मान लिया। तो अगर आप इससे हमसे पूछा क्या जा रहा है, पी टी क्यू का वैल्यू बताना है, किसके टर्म्स में, ओ पी क्यू के टर्म्स में बताना है। तो देखिए हमने क्या किया, पहले अगर मान लो आप इस ट्रायंगल की बात करोगे तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, क्योंकि आपका ये वाला जो एंगल है, ये मतलब ये साइड है वो सेम दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, तो इसके सामने का जो एंगल आएगा वो बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, यानी ओ पी क्यू ओ क्यू पी के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो अगर इस हिसाब से ये अगर मैं ट्रायंगल लूँ कौन सा, ओ पी क्यू, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 के इक्वल आएगा, ठीक। और 1 और 2 क्या है, इक्वल है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। चलो मान लो हमने इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब अगर आप ये देखो ध्यान से, तो एंगल 3 और एंगल ये मान लेते हैं, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, ये पूरा 4 मान लेता हूँ, टी पी क्यू को, इसको मान लिया हमने 4 मान लिया, थीटा थीटा हटा देता हूँ। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो आमने सामने का जो एंगल होता है, ये वाला एक्चुअली साइक्लिक सर्किल बनाता है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल का फॉर्म करता है। तो ये आमने सामने का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 और ये 90 का सम हो रहा है 180, तो 3 और 4 भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये मानो हमने इक्वेशन 2 बना दिया, ठीक। अब अगर मान लें हमको फाइंड आउट बेसिकली क्या करना है, ये देखो पी टी क्यू का वैल्यू यानी एंगल 4 बताना है हमको, ये पूरा 4 बनाना है। तो अगर मैं यहाँ से एंगल 4 लिखूँ तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस एंगल 3 आएगा। और किसके टर्म्स में बनाना है, या तो एंगल 1 के टर्म्स में बताना है या एंगल 2 के टर्म्स में। तो यहाँ एंगल 2 के टर्म्स में 3 का वैल्यू आप यहाँ से निकालो इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से अगर आप एंगल 4 का वैल्यू 180 माइनस एंगल 3 का वैल्यू लिखोगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, एंगल 3 का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ठीक। तो ये आपका अगर इसको माइनस करोगे तो 180 माइनस 180 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो गया, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। हमको क्या बताना है, एंगल 4 है क्या, एंगल 4 है आपका पी टी क्यू है, पी टी क्यू, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 या एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, तो ओ पी क्यू हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा, ओ पी क्यू। तो 2 टाइम्स ऑफ पी टी क्यू का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू के इक्वल आ जाएगा।
ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। यहाँ घनाभ नहीं होगा, घन होगा। घनाभ हो ही नहीं सकता, 3 घनाभ लोगे तो इसका जो डायमेंशन दिया हुआ गलत है, ये घन का डायमेंशन दिया हुआ। तो बोला जा रहा है कि 3 घन जिनके आधार क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घन ही होगा यहाँ पे, तैयार किया जाता है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सब जगह घन है, जहाँ जहाँ घनाभ है वहाँ घन लिखा हुआ है, क्योंकि डायमेंशन सभी के लिए अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि ये गलत लिखा हुआ है। तो 3 घन का वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो घन का वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब। तो तीनों घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 1 क्यूब। और ये किसके इक्वल आएगा, बड़े वाले घनाभ के, सॉरी बड़े वाले घन के। तो मान लिया उसका जो साइड्स का लेंथ है वो a है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 256 आ जाएगा और ये +1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 64। 64 गुणे 8 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 कर दो, 8 चौक 48 और 3 51 हो जाएगा। तो यानी 512 हो जा रहा है। इन दोनों सभी को सॉम करोगे तो 329 आपका वैल्यू आएगा। 6 2 8 और 1 9, ठीक है, a क्यूब। तो a का वैल्यू हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक, यानी जो बड़ा वाला घन बनाया जा रहा था उसके एक साइड का लेंथ आ गया 9। तो इसी का हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। तो 6 × 9 × 9 यानी 81। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 हो जाएगा और फिर 48 यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ हो सकता है, रहता है, गलत दिया हुआ रहता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना सर, अब कहाँ आएंगे, एग्ज़ाम में थोड़ी आएंगे। बस मेरे को याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। देखो, 2 सरल रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB और CD, ये हैं CD, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AOC COB ये है और BOD ये है, तीनों का सम 274 है। तो AOD निकालना है तो सभी का सम कितना होता है, 360। तो सभी का 360 होता है, तो उसमें से 360 में से 274 माइनस कर दो भाई, क्या दिक्कत है। पूरे एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 360 में से इस पूरे इसको माइनस कर दोगे तो ये हमको निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 × 6 और ये हो जाएगा 5 86 86 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त के चारों ओर खींचा जाने वाला समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज इसको बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक, एक वृत्त के चारों ओर खींचा जाने वाला क्या होता है, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, 2 वृत्त जिनके आधार अर्धव्यास कैपिटल R तथा स्मॉल r एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, ये स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, ऐसे स्पर्श करते हैं। तो मान लिया इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, और इसका रेडियस है स्मॉल r। दोनों को मान लो हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। PQ एक सीधी रेखा है, तब PQ² का मान बताइए कैपिटल R और स्मॉल r के टर्म्स में। देखो, अगर मान लो इस लाइन की मैं बात करूं तो एक का त्रिज्या बड़ा है और एक का त्रिज्या छोटा है, ऐसे है ये कुछ ऐसे है, मैंने अलग से बना दिया PQ। तो मान लो अगर ये कैपिटल R है तो ये स्मॉल r है। अगर मैं एक सीधी लाइन ऐसे यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये वाला अगर मान लेते हैं PQ, और ये वाला जो पॉइंट है मान लो इसको मैंने A बोल दिया और ये B बोल दिया, तो AB का जो लेंथ है वो क्या आएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r आएगा। ठीक, और PQ, ये भी PQ लेंथ ही तो होगा, ये PQ ही है। मान लो PQ को आप x मानते हो तो ये भी x ही आएगा। और देखो B, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा मान लेते हैं ABC है,
इसका सेंटर का क्वाड्रेंट को हमने सी मान लिया, मानो सी मान लिया। तो अगर BC लेंथ की बात करोगे तो ये BC लेंथ कितना हो जाएगा, ये इसका रेडियस कैपिटल R और इसका रेडियस स्मॉल r, तो दोनों का सम आएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेता हूँ, जिसमें डायगोनल क्या आएगा, BC आ जाएगा। तो यानी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू रख दो, BC का वैल्यू है कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, और AB आपका स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है, x का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो r स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल R स्मॉल r इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल R स्मॉल r प्लस x स्क्वायर। कैपिटल R स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 4 कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू। ठीक, PQ स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो x स्क्वायर का वैल्यू ही निकालेंगे, PQ स्क्वायर का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये 4r स्मॉल r कैपिटल, ये आपका आंसर नंबर डी आ जाएगा। PQ स्क्वायर x स्क्वायर ही तो है, PQ स्क्वायर का वैल्यू ये AC तो है, तो वही तो x है, तो ये आपका आ जाएगा 4r कैपिटल R, ये आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। समचतुर्भुज क्या होता है, अभी हमने बताया था कि अगर मानो कोई सर्किल है, उसके चारों साइड से ये इस तरीके से पास करता है, ठीक, और इसके चारों साइड का लेंथ अगर मान लो इक्वल होगा, समचतुर्भुज एक्चुअली ऐसे बनेगा। समचतुर्भुज हमारा मान लिया हमारा कुछ ऐसे है, ये ABC और D, इसमें डायगोनल का लेंथ इक्वल हो जाएगा, और एक दूसरे को ही क्या करेंगे, 90 डिग्री पे कट करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेंगे। ठीक, मान लो O पे कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समचतुर्भुज है तो इसमें हमको क्या बताना है, AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर निकालना है AB के टर्म से। समचतुर्भुज में ये भी ध्यान रखना है कि चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक, और डायगोनल का लेंथ भी अगर मान लो मैं AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, AC इज इक्वल टू BD कर दिया, इक्वल हो गया। तो अगर मैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेता हूँ। क्या करूँगा, AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। फिर ऐसे ही अगर मानो मैं AD का स्क्वायर निकालूंगा तो AD का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। या मानो AD की बजाय CD निकाल लिया, तो CD का स्क्वायर अगर आप निकालोगे क्या आएगा, OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ये आप कहाँ जाएगा। तो मेरे को चाहिए क्या चीज़, ये सारे साइड्स का लेंथ तो इक्वल हैं, तो मान लो मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, AB और CD दोनों इक्वल हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको और इसको ऐड कर देता हूँ, तो OA स्क्वायर, OA और OC स्क्वायर को एक साथ लेता हूँ, प्लस OB और OD को एक साथ ले लेता हूँ, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये ले लिया। ठीक, तो अब क्या होगा कि मैंने क्या किया, OA प्लस OC का होल स्क्वायर करके, OA प्लस OC का होल स्क्वायर करके इसमें से 2 इंटू OA OC माइनस कर दिया, OA OC माइनस कर दिया। ऐसे ही क्या कर दिया, OB प्लस OD का होल स्क्वायर लिख करके इसमें से मैंने माइनस कर दिया OB इंटू 2 टाइम्स ऑफ OB इंटू OD। ठीक, तो ये OA OB ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का लेंथ इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा, लेंथ इक्वल है तो AC और BD इक्वल है। तो OA और OC का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर और ये हो जाएगा BD स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, यानी ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है बच्चों की 2 पासे हैं, पासे वही लूडो छक्का वाला
ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होगा। तो देखो अगर दो पासे जब भी हम लोग फेंकेंगे ना तो कुल हमारा जो संख्या आएगा वो 36 आएगा। 36 कैसे, 1 1 पहले पे 1 दूसरे पे 1 पहले पे 1 दूसरे पे 2 पहले पे 1 दूसरे पे 3 ऐसे ही 1 6 तक ये आएगा। फिर ले करके फिर 2 1 से 2 1 2 2 ले करके 2 6 तक, और ऐसे ही डाट डाट करते करते कहाँ तक 6 6 तक आएगा। तो कुल 36 हमारा सैंपल स्पेस आएगा। अब इसमें हमको ये निकालना है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 कब कब हो सकता है। तो फेवरेबल इवेंट निकालना है। तो पहले में 8 तो कहीं नहीं आ सकता है, 2 6, एक तो पहला आएगा 2 6, 3 फिर अगले वाले में आओगे तो 3 5 आएगा, फिर अगले वाले में आओगे तो 4 4 आएगा, फिर 4 के बाद 5 3 आएगा, और फिर 6 2 आएगा। ये सारी संख्याएं हमारा 5 नंबर्स आएंगी, जिसमें हमारा वैल्यू दोनों संख्याओं का सम क्या आएगा 8 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुल इवेंट 36 है, बट टोटल इवेंट जो हमारा फेवरेबल इवेंट हो कितना है 5 है। तो 5/36 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, 5/36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको पिछले बार समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा पॉज करके रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, बार बार समझ में आ जाएगा। ए बी और सी डी पैरेलल है, ये सिंबल होता है पैरेलल का, समांतर का। तिर्यक रेखा ई एफ के एक ही और अंतरीय कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। मतलब ये हुआ कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो GPH का मान बताना है। इसको मान लिया हमने x का मान बताना है। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आंतरिक कोण होते हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये दोनों इक्वल हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। मान लो इक्वेशन 1 हो गया, 1 और 3 किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो P किसके इक्वल आ जाएगा, तीनों का सम 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x का वैल्यू कितना होगा 180, और 1 और 3 का वैल्यू हमने 90 दिया है। तो 90 प्लस एंगल x बराबर कितना 180। तो एंगल x बराबर 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल x कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये आंसर आएगा। समझे बच्चा लोग? यस सर, नो सर। जिसका नो सर दोबारा देखिए वीडियो, और जिसका यस सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यदि एक आयत और एक वर्ग में एक आयत दिया हुआ है और एक वर्ग दिया हुआ है, में हर एक का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। तो अगर मान लो मैं इसको A और इसको B बोलता हूँ और इसका ये वर्ग है, तो मान लो एक साइड का लेंथ P होगा जस्ट सपोज। तो इस केस में 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 80 के। तो A प्लस B का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 40 के, इक्वेशन 1। और ये परिमाप 4P का वैल्यू कितना है 80 ही है, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। माइनस आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों का अंतर कितना है 100 दिया हुआ है। तो P का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना 400, माइनस AB का वैल्यू नहीं पता तो बराबर 100। तो यहाँ से अगर A इंटू B का वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो देखो अब AB का वैल्यू हमको मिल गया 300। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 300 कब आएगा, यहाँ से नहीं आ सकता, यहाँ से नहीं आ सकता, यहाँ से नहीं आ सकता, यानी ऑप्शन बी सही होगा। बस ये आंसर है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अब इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए किसी त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य है ये बोला जा रहा है। तो कोई भी अगर त्रिभुज होता है, देखो कोई भी त्रिभुज होता है तो उसके किसी भी दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मतलब कोई भी दो साइड AB प्लस BC हमेशा AC से बड़ा होगा। तो देख लो इसमें AB, इसमें आप अगर ये वाले तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ये इक्वल दिया हुआ ये हमेशा नहीं सही होगा, ये माइनस दिया AB से नहीं होगा। ये AC को इधर लाओगे तो AC प्लस BC
ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आकृति में पी एस क्यू पी आर का समद्विभाजक है, क्यू पी आर का समद्विभाजक है। तो मैंने क्या किया कि अगर इस वाले एंगल की बात करते हो तो चलो मान लिया हमने एंगल इसको 1 बोल लिया, इसको 2 बोल दिया और इसको 3 बोल दिया, ये वाला ये 3 है। ठीक, तो 1 2 और 3, इसके अलावा अगर मैं इसको 4 बोलूं तो भी चलेगा ये पूरा, क्योंकि पी एस जो है समद्विभाजक है, तो मतलब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आएगा। और अगर मैं इसको 5 बोलूं, जस्ट सपोज मान लो ये वाला को, तो एंगल 5 का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये वाला 5 है, कौन सा, अगर टी एस पी बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो एंगल 5 का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल आएगा, 1 प्लस 3 के इक्वल आएगा। एंगल 5 का वैल्यू 1 प्लस 3 के इक्वल आएगा। अब अगर मान लो मैं बात करूं, हमको क्या निकालना क्या है, टी पी एस का वैल्यू बताना है, टी पी एस का वैल्यू। तो टी पी एस का मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये एंगल 5 का जो वैल्यू आ रहा है इसको मैं इस ट्राइंगल की में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ट्राइंगल में कन्वर्ट करोगे तो मतलब ये हुआ कि जो टी पी एस है उसको मान लिया, अभी कुछ देर के लिए एक्स मान लेते हैं, एंगल टी पी एस को हमने एक्स मान लिया। तो एंगल एक्स प्लस एंगल टी, टी यानी ये वाला 90 डिग्री वाला जो है तो वो 90 डिग्री दिख रहा है, और पी एस टी यानी एंगल 5 का जो वैल्यू होगा, एक ट्राइंगल है तो वो कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 5 का वैल्यू आपने लिखा है क्या चीज़, एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिखा है, इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो ये मान लिया अभी हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अच्छा, एंगल 1 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, ये 4 के हमने ये लिखा है। हमको बताना क्या है ये भी देखना है आपको, हमको बताना है टी पी एस का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू बताना है क्यू और आर के टर्म्स में। तो क्यू और आर के टर्म्स में पहले लिख लेता हूँ। एंगल 1 का वैल्यू तो अभी आप ऐसे ही रहने देते हैं। एंगल 3 का वैल्यू हमारा है क्या चीज़ आर, तो मैं क्या कर लेता हूँ ये इक्वल टू 90 माइनस आर लिख लिया। ठीक, एंगल 1, अब अगर एंगल 1 को मैं 4 बना लूँ तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। अब एंगल 4 की अगर बात किया जाए तो एंगल 4 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये एंगल 4 में x प्लस क्यू पी टी लिख सकते हो। एंगल x में 4 को एंगल x प्लस, भाई ये वाला x माना है जो हमको वैल्यू पूछा गया टी पी एस, 4 में दोनों का सम है ना, तो वही हमने लिख रहा हूँ, यानी एंगल x प्लस एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी और टी का जो वैल्यू आएगा वो 90 माइनस आर के इक्वल आएगा। तो यहाँ 2x हो जाएगा। और क्यू पी टी का वैल्यू हम लोग क्यू के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, ये वाला। अब ये ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ट्राइंगल क्यू पी टी। तो क्यू पी टी में हमको क्यू पी का वैल्यू तो बताना है, क्यू पी टी का वैल्यू यहाँ रखने के लिए हमको बताना है क्यू के टर्म्स में। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो देखो क्या आएगा, एंगल ये वाला टी आपको पता है, एंगल क्यू आपको क्यू के टर्म्स में बताना ही है। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो देखो, हम लोग क्या करते हैं, हमने बोला कि ये वाले एंगल को ये ट्रायंगल पी क्यू टी में क्या कर लेता हूँ, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू पी टी का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। अब इसमें देखो एंगल टी 90 डिग्री दिया हुआ है और पी क्यू टी का वैल्यू हम लोग क्यू लिख लेते हैं, और ये एंगल टी 90 डिग्री दिया हुआ, हमको क्यू पी टी ही तो फाइंड आउट करना था, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो क्यू पी टी का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल क्यू हो जा रहा है। ठीक, तो क्यू पी टी का जो वैल्यू हमने इक्वेशन 1 बनाया था उसमें पुट कर दो। तो इक्वेशन पुट करोगे तो फिर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज
कि विकर्ण एक दूसरे को वृत्त जिसमें चतुर्भुज उपस्थित है प्रतिच्छेद करते हैं और यह चतुर्भुज क्या होगा, आयत होता है। अब आयत कैसे होगा, देखो कि अगर मान लो कोई सर्किल है और ये इस तरीके से सर्किल है मान लो, और एक दूसरे को ये ऐसे कट कर रहे हैं सेंटर पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये ए बी सी और डी है और सेंटर पे कट कर रहे हैं, केंद्र पर लिखना था यहाँ पे, तो ये सारे साइड्स इक्वल हैं, वही ओ बी ओ सी और ओ डी इक्वल हैं। और इसके अलावा चक्री चतुर्भुज में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चारों एंगल सब आपस में इक्वल हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जब 90 होगा तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। पहला नंबर हमारा 5 है, फिर 8, फिर 10, 10 के बाद फिर क्या दिख रहा है, 13, 13 के बाद आपको दिख रहा है 17, 17 के बाद 18 भी है क्या कहीं, नहीं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21 दिख रहा है। 21 के बाद 27, 27 के बाद 33, 30, 30 के बाद 33, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 6, ये 3, 3, 6, 9, 10, एक कोई छूट रहा है, कौन सा, 42, 10, यानी इवन नंबर n का वैल्यू कितना है, 10 है। तो इवन नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 n/2 2th टर्म, यानी 10/2th टर्म 2th टर्म प्लस n/2 यानी 10/2 प्लस 1th टर्म 1th टर्म, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 फिफ्थ टर्म कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 17 आएगा। और फिफ्थ के बाद 10/2 प्लस 1 सिक्स टर्म 17 और 21, दोनों को ऐड करोगे तो 28 38 हो जाएगा। 38 बटा में 2 यानी 19th टर्म, सॉरी 19th आ जाएगा। 38 बटा में 2 यानी 19 आ जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। तो 19 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एक वर्गाकार कागज के सीट से अधिकतम वर्गाकार सीट है, वर्ग के आकार का है। ठीक है भैया, वर्ग हमने बना लिया ऐसे, ये देख आयत टाइप का दिख रहा है, क्या वर्ग है समझ लो। ए बी सी और डी, वर्ग मतलब चारों साइड लेंथ इक्वल आ जाएंगे। तो एक वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया जाता है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये ऐसे है, और ये जो बचा हुआ भाग होगा, मान लो इसका एक साइड ए है, तो अगर साइड ये है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, मतलब इस सर्किल का त्रिज्या कितना होगा, a/2 होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो a² आएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा तो पाई इंटू r² यानी a/2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी आ जाएगा a², कॉमन लेंगे तो 1 माइनस π/4 हो जाएगा। ठीक, a/2 का स्क्वायर। तो ये बोला जा रहा है कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल क्या भी, वर्ग का क्षेत्रफल है a², और इसका जो बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल a² इंटू 1 माइनस π/4 है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होगा, नहीं, वर्ग के क्षेत्रफल के आधे से कम होगा, नहीं आधे से कम थोड़ी दिख रहा है। वर्ग के क्षेत्रफल से 1/4 से कम होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के 1/4 से कम होगा। तो 1/4 से कम होगा, सही है, ये आप लिख सकते हो, वर्ग के क्षेत्रफल के 1/4। तो 1/4 आपका क्या आ जाएगा, 1/4 यहाँ आ जाएगा, और ये दिख ही रहा है π/4 मतलब उससे कम ही आएगा। ठीक, 1 माइनस π/4 मतलब 1/4 से तो कम ही दिख रहा है ना, तो ये आपका आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला जाए कि एक त्रिभुज का बहिष्कोण कौन सा होता है भाई, ये वाला कोण होता है। देखो ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये हमारा बहिष्कोण दिया हुआ 105 डिग्री, उसके दोनों अंतर विपरीत कोण बराबर हैं, तो ये और ये बराबर है, मान लो ये x और x है, तो उनमें से हर एक कोण कितना होगा, तो 2x बराबर हमको 105 दिया जा रहा है,
तो x बराबर 105 बटा में 2 कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री, यानी ये आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। tan 23 दिया हुआ है, tan 42 दिया हुआ है। सर नया नया टाइप का, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ बिल्कुल आता ही है, क्यों नहीं आएगा, लेकिन है बहुत आसान। 10th के टाइप का क्वेश्चन दिया। मैंने क्या किया, इनको और इनको एक साथ रखा और इनको एक साथ रखा, ये दोनों को पेयर बना दिया। ये दोनों जुदा नहीं हो सकते, ये जुदाई ये तन्हाई। तो 42 को अलग कर दिए, 48 के साथ पेयरिंग कर दिया। अब जब इसकी तन्हाई दूर कर दिया हमने, ये दोनों साथ हो गए, तो तन्हाई दूर किया तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, tan 90 माइनस कितना लिख लें 67। 23 को आप ये लिख सकते हो और tan 67 को ऐसे ही रहने दिया। तो ये बेफा हो गया, बदल गया भाई, साथ छोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, 90 माइनस 60 बदल गया। इसकी ज़रूरत है, बदलना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत है इसलिए। वैसे ही इसको हमने क्या किया, tan 90 माइनस 48 कर दिया, ये भी बेवफा हो गया। 48 को छोड़ करके 42 को छोड़ करके 48 में आ गया। चलो, तो हमने क्या किया, tan 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot 67 और ये tan 67। ठीक, ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot 48 और tan 48, ये tan थीटा cot थीटा क्या होता है, 1 हो जाएगा। tan थीटा cot थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। थोड़ा सा आप, ये एक बार और पूछा जा चुका है इसी आपके सेक्शन में, एएमयू में ही। देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा लिखा हुआ है, और ये वाला लिखा हुआ है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा लिखा हुआ। मैंने इसको क्या किया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 अपन कॉस थीटा। इसको कन्वर्ट करूँगा तो 1 अपन कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 1 अपन साइन थीटा। इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मान लो कॉस थीटा कॉमन लोगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ से साइन थीटा कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, 1 बन जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। और ये साइन थीटा कॉस थीटा को यहीं रहने दिया, तो ये a प्लस बी की जगह क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, तो 1 अपन साइन थीटा कॉस थीटा ये ऐसे ही रहेगा, और इसको ओपन कर लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो ये देखो ये आपका होता है 1 और यहाँ है माइनस 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2। आंसर हमारा क्या आएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि ये इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ और ये सारे एंगल दिया हुआ, तो पी क्यू आर का वैल्यू बताना। मैंने क्या किया, ये जो ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल आपका कितना दिया हुआ 110 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ 130 डिग्री। मैंने इसी के पैरेलल में ऐसे बना दिया, ये ऐसे, तो भी कितना होगा, ये 130 ही तो होगा, बदल थोड़ी जाएगा। ठीक, अब जब ये 130 हो गया तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा 50 होगा। भाई पूरा साइड का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होता है, तो ये 50 हो गया। ऐसे ये कितना होगा 70, तो 70 और 50 कितना होता है 120। 120, अब ये ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल में तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 70 और 50 120, तो ये दोनों मिल करके बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। सर बड़ा जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन
आसान है, वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम जो बोल रहे हैं उसको आप बार बार ध्यान लगा करके सुनिए, ठीक है। चलिए, देखा जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि बिंदु ए जो कि दो बिंदुओं इतना और इतना से बराबर दूरी पर है, किस समीकरण की पुष्टि करता है। तो ए का जो डिस्टेंस है बी से और ए का जो डिस्टेंस है वो सी से दोनों बराबर हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ एक्स कॉमा वाई, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बी माइनस ए और ए प्लस बी। तो ए बी अगर हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का वैल्यू, तो ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमने ये ए बी निकाल लिया। ए सी भी निकाल लेते हैं भाई, तो ए सी निकालोगे तो बी माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर लो तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा। इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ क्या मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू वाई, और इधर आपका क्या आ रहा है, देखो इधर आपका आ जाएगा b माइनस ए को मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन लेकर के a माइनस बी बना लूँगा, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, या b माइनस ए भी लिखोगे तो ये पावर 2 है तो कैंसिल होके वही आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, चलो b माइनस ए ही लिखते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर अपने मन से जो मन करे वो कर रहे हैं, ठीक है। b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। अब देखो इसमें जो जो आपको कैंसिल होते हुए दिख रहा है कैंसिल आउट कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट करने में बड़ा मज़ा आता है, ऐसे लगता है कि हम इस मैथ्स के क्वेश्चन को इसका कत्ल कर रहे हैं, हमको परेशान करके रख दिया है, परेशान कर ही दिया तो सही बात। तो देखो अब इसको ओपन करोगे तो हमको क्या क्या मिल रहा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, और ओपन कर ही लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और फिर ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला हमने कर लिया, माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू वाई आ जाएगा, इक्वल टू वाला वैल्यू को मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो ये वाले वैल्यू को ओपन करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, और माइनस 2 इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स, फिर इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई, ठीक। अब इक्वल टू में सेम साइन वाले टर्म्स को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और इधर भी एक और टर्म्स दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको भी कैंसिल कर दिया। ये प्लस 2ab माइनस 2ab एक ही साइड में है तो कैंसिल आउट कर लोगे, ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, ठीक। अब जो टर्म्स बच गया उनको लिख लेते हैं, तो क्या बच रहा है, अच्छा ये सभी जगह 2 दिख रहा है, डिवाइड कर लेते हैं माइनस 2 से, तो क्या बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मैंने डिवाइड किया, तो प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर b माइनस a इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। अब एक काम करते हैं, x वाले टर्म्स को एक साइड में ला लेता हूँ, तो x एक साइड में लाऊंगा तो ये आएगा a प्लस बी, कॉमन ले लूँगा तो ये जो a है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस a माइनस बी हो जाएगा। फिर y वाले टर्म्स को भी ला लेते हैं, तो y वाले टर्म्स को इधर ला लेता हूँ, तो y को इधर लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी, और इधर आ जाएगा तो ये माइनस a प्लस बी हो जाएगा। अब देखो ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इंटू एक्स बराबर 2b इंटू वाई आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ax बराबर by आ जा रहा है,
या ए एक्स माइनस बी वाई बराबर जीरो, ऐसा कह सकते हो। तो ए एक्स माइनस बी वाई बराबर जीरो, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? बी वाला, बी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि एक घास का वर्गाकार मैदान जिसकी लंबाई 15 मीटर है, वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है, ये है ठीक, 15 मीटर है, तो ये भी 15 मीटर ही होगा, कि एक कोने से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से खूंटे में बंधा हुआ मैदान का वह भाग जिसमें वह घोड़ा चढ़ सकता है। तो 5 मीटर रेडियस ये ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसा एरिया निकालना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 मीटर दिया हुआ है, और इस सर्किल का 1/4 पार्ट है। तो 1/4 पार्ट पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25 पाई बटा में 4, ये आएगा डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो, आर त्रिज्या के वृत्त के पी अंश कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब क्या हुआ कि एक त्रिज्य खंड है और इसमें क्या बोला जा रहा है? पी डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का हमारा तरीका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 होता है, और थीटा की जगह पी दिया हुआ, तो पी डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल आर दिया हुआ है। तो देखो इस हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा है। यहाँ ये दिया हुआ, ये 720 दिया हुआ, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा? P डिवाइड बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थीटा का मान बताइए, तो मैंने क्या किया, लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये जो cos थीटा लिख रहा है ना, इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये जगह 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो साइन थीटा बराबर 0 आएगा और या तो साइन थीटा बराबर 1 बटा में 2 आएगा। तो साइन थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर 0, और साइन थीटा बराबर 1 बटा 2 यानी 30 डिग्री। तो या तो 0 डिग्री या 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी।